हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या हैं फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हम जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल भाषा में समझाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और ये पार्ट कंटेन करता है आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल 35। फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स की मदद ली थी। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो इतने एलैबोरेट हैं जितना कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमोट करते हैं आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। साथ ही ये प्रिवेंट करते हैं एक अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको प्रोटेक्ट और गारंटी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, और इनको फंडामेंटल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल होते हैं फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ इज राइट टू प्रॉपर्टी, सेवेंथ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए अब जानते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 डील करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो या फिर इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट हो, तो ऐसे सभी लॉज को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड करार कर सकते हैं अगर वो लॉ इन कॉन्ट्रोवेंशन टू एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लें कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है वो लॉ नहीं होती है, और इसी कारण से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। इस केस को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी उसको हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है इफ़ इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, और इसीलिए ऐसी अमेंडमेंट को वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।